नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं दाऊदे टाइम्स के माध्यम से। मैं आपका अपना चौधरी इकरार तोमर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए जनता को। मैं आमिर खान राजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा से हूँ। राजा जी, हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अभी परसों संजय सिंह जी के यहाँ पर ईडी की रेड हुई है और ईडी की पूछताछ के बाद संजय सिंह राज्यसभा सांसद को आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ईडी का काम है, कोई हमारी पार्टी का काम थोड़ा ही है। ईडी स्वतंत्र है, वो अपना कार्य कर रही है। जो भ्रष्टाचारी है वो कोई नहीं बचेगा। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। कोई भी आदमी जो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उनकी खैर नहीं है। अच्छा राजा जी, जनता का कहना है और खास तौर से आम आदमी पार्टी के सीएम का भी कहना है कि अगर करप्शन की ओर अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो अरेस्टिंगें हो रही हैं या ये जो ईडी का जो गठन के किया गया है और जिसके माध्यम से अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये सब बकवास है। भारतीय जनता पार्टी 2024 से जब से आई, 2014 था जब से आई है, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पे, किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये लोग आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, टोटल भ्रष्टाचारी है। झूठ बोलकर पार्टी में आए। सबसे पहले ये जो तुम्हारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल हैं, फर्जीवाल, उन्होंने कहा था, अपने बच्चों की कसम खाई थी, किसी से हम वो नहीं करेंगे, क्या नाम, समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस से, और उन्होंने समझौता किया। ये झूठा वादा, बिल्कुल झूठा काम किया, नहीं किया उन्होंने। दूसरे, इन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और वे सारी चीजें उसने ली हैं। तो और दूसरा तो बंगला भी वो बनाया जिसमें 54 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं, जो वो पब्लिक का ही तो पैसा लगा रहा है। तो ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं। धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। पहले सत्येंद्र जैन जेल गया, फिर सिसोदिया गया, अब संजय सिंह, लास्ट में जो जिनका चिनपिंग किंग जो भी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, वो भी जाने वाला है। धीरे धीरे तिहाड़ जेल में इनका पूरा संगठन वहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जिसको भी उठाएंगे वही भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा। आपकी ईडी ने जिस तरीके से संजय सिंह जी के यहाँ पर रेड की है, आपका आरोप है कि वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। और अगर बात की जाए उप सीएम उप मुख्यमंत्री जी की, मनीष सिसोदिया जी की, जो शिक्षा मंत्री थे, उनके यहाँ पर भी रेड की गई है क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। और एक अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर, वो भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी। और आप कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार का जो आरोप आप लगा रहे हैं वो सीधे सीधे आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट होते तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। आप थोड़ा सब्र रखें, वो भी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि वो ही भ्रष्टाचार के सबके किंग हैं। अभी तक तो आप ये देखो, ये कहते हैं बीजेपी कुछ नहीं करती। बेल देने का काम किसका है? कोर्ट का। कोर्ट किसी के अधीन नहीं है। कोर्ट स्वतंत्र एक न्याय प्रणाली है। तो अगर ये दोषी नहीं होते, सत्येंद्र जैन को बेल मिल जानी चाहिए थी। और अगर दोषी नहीं होते, क्या नाम, सिसोदिया जी, तो उनको भी बेल मिल जाती। और बेल क्यों नहीं मिली? बेल तो कोर्ट का अधिकार है ना। हमारा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई हाथ ही नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम करती। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए वो भी कानूनन काम कर रही। किसी स्वतंत्र संस्था पर, किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव नहीं है। ये संस्थाएं जितनी भी, ईडी है, एनआईए, सीबीआई, ये अपने हिसाब से चलती हैं। इन पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता। इसलिए कोर्ट पे ये भारतीय जनता पार्टी पे गलत आरोप लगा रहे हैं आम आदमी वाले, क्योंकि खिस्सानी बिल्ली खंबा नोच है। ये सारे टोटल भ्रष्टाचारी हैं आम आदमी पार्टी के। जितने भी नेता निकलेंगे, आपको पता है ये कैसे कैसे आए थे। आज इन्होंने कितने बड़े अपने कारोबार खड़े कर लिए, झूठ बोल बोल के आए थे। और इन्होंने कहीं प्लाट लेयर, कहीं घर लेयर, कहीं दुनिया भर के काम कर लिए इन्होंने।
ये सब पब्लिक का खून पसीने की कमाई इन्होंने खाई है, उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा। शराब नगरी बना दी थी इन्होंने दिल्ली। अगर वो शराब नीति इनकी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? जब भारतीय जनता पार्टी कहाँ लिए राजा जी, जहाँ पर ये ठेके खोल चुके थे वहां तो ऑलरेडी ठेके हैं, बंद वो थोड़ी हुए हैं। शराब नीति सब वापस ले ली, वे सारे ठेके बंद कर दी इन्होंने। क्योंकि अगर इनकी नीति अच्छी होती, नियत अच्छी होती, तो वे ये वापस नहीं लेते अपनी नीति को। आज उसी नीति के चक्कर में इन्होंने दिल्ली की जनता को शराब नगरी बना दिया था। दिल्ली की जनता को सबको एक के ऊपर एक फ्री दारू कर दी थी। ये सब इनकी भ्रष्टाचार की नीति थी। इन्हें पब्लिक के विकास से मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपने घर भरने थे, लूट करनी थी। और इस लूट की सजा इनको जनता भी देगी और कोर्ट तो दे ही रहा है। और आगे भी अभी देखते रहे, अभी जो इनके बॉस हैं, जो अभी तक किंग हैं, वो भी जाने वाले जल्दी, जरा इंतजार करो। राजा जी, ये मेरा एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल। जो आपके बाबरपुर विधानसभा से विधायक हैं गोपाल राय जी, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और उनके पास में कई मंत्रालय रहे, जिसको कुछ सरकार ने वापस ले लिए और कुछ अभी उनके पास में हैं। उनका भी आएगा नंबर, उनके भी बहुत सारे हैं मामले, हम उस पर भी ज्यादा नहीं। अब सरकार अपना जो हमारी स्वतंत्र जो संस्था है वो अपना काम करेंगे, इनका भी जल्दी नंबर आने वाला। जो इनके मंत्रालय लिए गए थे वापस, क्या वो भ्रष्टाचार के? इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था। जब भ्रष्टाचार खुलने का नंबर आया तो इस्तीफा दे के भाग गए। इनका भी जल्दी नंबर आएगा, आप जरा सब्र रखें। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई जनता को मैसेज, कुछ संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, इन भ्रष्टाचारियों को भगाओ और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आगे आने वाले इलेक्शन में सफल बनाएं। जाते जाते एक छोटा सा सवाल और सर, मैं मानता हूं कि आपकी ईडी ने रेड की, संजय सिंह जी पर भी रेड की, मनीष सिसोदिया पे भी रेड की, और अपोजिशन के सभी नेताओं पर रेड की गई है। बट अगर फ्रीलांसर पत्रकारों की बात की जाए, जिस दिन रेड संजय सिंह जी के यहाँ हुई, फ्रीलांसर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब पर, विशाल शर्मा वगैरह 2-4 ऐसे अपने यूट्यूबर्स पत्रकार हैं जिनके घरों पर रेड की गई है, उनके मोबाइल, सेलफोन और लैपटॉप यदि बरामद किए गए, इसके पीछे क्या राज है? क्या वो इसके पीछे कोई राज नहीं। कुछ पत्रकार चाइना से, चीन से पैसा लेकर यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो रेड थी। जो ठीक हुए उनको पूछताछ करके वापस भेज दिए, जो दोषी पाए गए उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसमें किसी का कोई वो थोड़ी, अरे दूसरे देश से मिलकर हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकार, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। होनी चाहिए, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए राजा जी। बट जो आपके जो इंडिया के जो नेशनल चैनल हैं, जी टीवी, आज तक, जी न्यूज वगैरह, ये जितने भी चैनल हैं, इनके ऊपर भी तो रेड होनी चाहिए, इनकी संपत्ति का भी तो ब्यूरो पता चलना चाहिए सर। या जो फ्रीलांसर रिपोर्टर है, जो हक की बात कहेगा वो जेल जाएगा, या जो सच्चाई को दिखाएगा वो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी? ऐसी कोई बात नहीं। जिन पर कार्यवाही हुई है वो चाइना से मिलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जो सही पत्रकार है उनको छोड़ दिए। अरे बुला के पूछताछ करिए, जो ठीक निकले उनको वापस भेज दिए, जो गलत निकले उनको इसने अपनी स्पेशल सेल ने बंद कर दिए। ये संस्थाएं किसी के दबाव में काम नहीं करती, इन पर इनपुट आते हैं, इनकी रिपोर्टें होती हैं, तब ये काम होते हैं। ऐसे कोई नाजायज हमारे देश का कानून है, सबके लिए है, वो जो भी है सबके लिए। नेशनल मीडिया भी तो सर हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है, और हर देश की चारों तरफ से यही आवाज है कि गोदी मीडिया। क्या हो गया है सर ये देश को? मीडिया आप भी हैं, ऐसा कुछ नहीं। देश तरक्की कर रहा है। देश ने G20 जैसा विशाल सम्मेलन किया है, जो पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी जा रही है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है जो आज देश तरक्की कर रहा है, और किसी नेता में इतना दम नहीं है कि कोई अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ बराबर भी खड़ा हो जाए। 2024 की रणनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या 2024 में दोबारा आप सरकार बना पाएंगे? ये स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फुल बहुमत के साथ 300 के पार हमारी सीटें आ रही है, और हम पूर्ण बहुमत के साथ
2024 की सरकार बना रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं दाऊदे टाइम्स के माध्यम से चौधरी इकरार तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरामैन अनीस शफी के साथ।